यही है। यस सर। ब्लॉक पे गए, कैलकुलेट किया, इसके बाद एक्सेप्ट किया। राइट क्लिक वर्क प्लेन, क्रिएट एन ओरिएंट वर्क प्लेन पोजीशन यूजिंग ब्लॉक, मिड पॉइंट सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करके एक्टिवेट ब्लॉक, कैलकुलेट, एक्सेप्ट, हो गया। राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री ब्लॉक, प्लंज क्लियरेंस कर दिया, रैपिड क्लियरेंस कर दिया 50, प्लंज क्लियरेंस कर दिया। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, सबसे पहले टूल पाथ पे जाओगे, 3D मॉडल कर दो। टूल पे गए, टूल कितने का ले लोगे भाई? 25 का। नाम लिख दो 1 नंबर एंड 25। कट डायरेक्शन, एरिया, थिकनेस 0.5 से लेके चला लो। स्टेप ओवर, स्टेप डाउन, इसके बाद ऑफसेट पे जाओगे, स्पाइरल ऑन, अनसेप पे जाओगे, लिमिट चालू कर दोगे, कितना हो जाएगा 1 पॉइंट। फ्लैट मशीनिंग को क्या कर दोगे? अप्रोचेस को भी हो गया। फिर 25 के बाद कितने का चल रहा है? सोलह का कितना हो जाएगा? 11.2। किसके बाद काम करना भाई? 25 के बाद। ज़्यादा जगह मिली नहीं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे कितने का आएगा? 10 का। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7.2। रेस्ट मशीनिंग, रेस्ट। अब इसको किसके बाद चलना भाई? चौथे नंबर पे बॉल सेम रहेगा, नाम लिख दो 4 नंबर बॉल 10। ठीक है। अब जो कॉम्पैक्ट बनेगा वो किस पे बनेगा? शैलो बाउंड्री का। तो राइट क्लिक ऑन बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, यूजर शैलो। कौन सी? यहाँ पे गए, ऑल ओवर थिकनेस कर दोगे 0.15, क्योंकि सही में फिनिश कर दो। बॉल बना लोगे कितने का भाई? 10 का। नाम लिख दो 6 नंबर बॉल 10।
अलाउ बाउंड्री टू बी प्राइवेट अप्लाई कर दो। अब ये देखो यहाँ पे जो बाउंड्री बनी है इन दोनों सेक्शंस को लेके बनी है ना। अब जबकि मेरे को तो मेन पार्ट एरिया पे करना था, क्योंकि ये इसके साथ ही अटैच हो गया। अगर मैं इसको फेस को भी सिलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे देखो पूरा पूरा रेडियस इसके साथ ही आया। तो इसी की वजह से इसने क्या करा, पूरी होल बॉडी को सिलेक्ट कर दिया कि भैया यहाँ पे इतना सा एरिया मेरे को रेडियस के साथ मैचिंग चाहिए, वरना आपका वो पॉइंट भी फिर रेडियस के साथ मैच नहीं होगा अगर अलग से करते हो तो। हैं वायर फ्रेम से कर सकते हो, फिर उसके लिए वायर फ्रेम को सिलेक्ट करके यूज़र डिफाइंड बाउंड्री लगानी पड़ेगी। अब इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो जो ऊपर वाला फेस है। हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जाओगे टूल पाथ, फिनिशिंग, यहाँ पे जाओगे स्टीप एंड टूल पे गए। टूल सेम बनाना नहीं है क्योंकि पहले ही बना चुके हो। यहाँ पे बस नेम लिख दो 6 नंबर बॉल 10। स्टीप एंड शैलो पे गए, इसको कर दिया 0.2, स्टेप ओवर 0.4, एनी ऑल ओवर थिकनेस कर दी 0.15। लिमिट में देखो अगर इनसाइड करते हो, अभी क्या चल रहा है, इनसाइड चल रहा है ना, तो ये इस बाउंड्री के अंदर अंदर घुस के काम करेगा। अगर इनसाइड करते हो तो क्या होगा, जहाँ जहाँ बाउंड्री है खाली वहीं वहीं काम करेगा, दिखा देता है। जबकि फेस जो मेरा मेन फेस था वहाँ पे लेके गया, तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है, बाउंड्री को थोड़ा सा बाहर की तरफ फेंकना पड़ता है। मैंने क्या करा, खाली इनसाइड की जगह क्या कर दिया, चल गया। देखो और सेम ही फिनिश किया था, सेम अब क्या कर दोगे आप लोग, फिर से अगेन बाउंड्री, राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, शैलो। अब की बार किसके लिए, फिनिशिंग 0.01, थिकनेस 0.0, बॉल कितने का, फिर से बाउंड्री बनाएंगे, बाउंड्री तो बना दी, फिर से स्टीप एंड शैलो। ये क्या बाउंड्री डिलीट नहीं, लग रहा है ना, तो बाउंड्री टूल बार डिलीट करते हैं।
हो गया। इसके बाद देखो कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग के लिए था, तो कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग में, कॉर्नर फिनिशिंग में क्या बोला था मैंने कि भैया जो आप फिनिशिंग चलाओगे उसको किसी भी तरह की बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जाओगे टूल पे, टूल ले लोगे, एनविल 2 mm छोटा, कितने का, 6 का। नाम लिख दोगे यहाँ पे 7 नंबर एंड 8 6। कॉर्नर डिटेक्शन किसके बाद चलना है भाई, जहाँ जहाँ 8 का बॉल चला है। और लिमिट पे कर दोगे हर जगह नन। क्या कर दोगे, ठीक है भाई। अब इसके बाद एक चीज़ और देखो, अभी यहाँ पे मेरा टूल यहाँ पे इन एरिया में तो फिनिश करा नहीं करा ना, तो यहाँ पे देखो फिर से एक बार बाउंड्री बनाते हैं। राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री शैलो, और बॉल ले लेता हूँ यहाँ पे फिनिश करने के लिए 16 का, क्योंकि जो मेरी प्रोफाइल है फ्लैट होती तो मैं 16 का एंडविल प्रेफर करता, ठीक है। लेकिन फ्लैट तो है, लेकिन साथ में कैसे मूवमेंट कर गया, कर में मूवमेंट कर गया, और कर में एंडविल कभी चलेगा नहीं, वहाँ पे वो स्टेप क्रिएट करके जाएगा। तो मेरे लिए तो गलत है, मेरे को बाद में फिर से टूल चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 16 का बॉल मैं प्रेफर करूँगा। नाम लिख दो कितना, 8 नंबर बॉल 16। Allow boundary to be private, apply। ठीक है, यहाँ पे जाओगे रास्टर फिनिशिंग, टूल पे गए, टूल बनाना नहीं है क्योंकि एंगल 90 डिग्री, 2 वे, स्टेप ओवर 5% ले लो, 6% ले लो या 4% ले लो, जितना तुम्हें लेना ले सकते हो, ठीक है। तो मैं फिर भी 5% लेके चलता हूँ, 4% भी ले लो। हाँ, इसमें करना पड़ेगा लिमिट को कीप इनसाइड, ताकि वो प्रोफाइल के अब भी तो हुआ ना भाई, मेरी बात सुनना, ठीक है भाई। उतनी बात से किस समझ में आ गई। हाँ भाई केशव चौधरी, कितने % आ गए हैं? जीतू वीडियो वाले से, अच्छा ठीक है, वीडियो लेके समझ लिया भाई। देखो समझ में आया ना थोड़ा बहुत।